A very good morning, students. Today we will read chapter 1 Study of the Sentences. आज हम जो पढ़ेंगे वो है इंग्लिश ग्रामर का क्लास 4th का चैप्टर 1 स्टडी ऑफ द सेंटेंसेस कि सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। अब वाक्य के बारे में हम जानेंगे कि वाक्य कैसे बनते हैं या वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम बेसिकली जानेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जिसका कि सार्थक अर्थ निकलता है। रिमेंबर अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। तो सेंटेंस होता है वो किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और जो एंड होता है वो फुल स्टॉप से होता है, क्वेश्चन मार्क से होता है, और साइन ऑफ द एक्सक्लेमेशन एज रिक्वायर्ड। मतलब कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी वाक्य होगा, वो किससे शुरू होगा? कैपिटल लेटर से होगा, एंड होगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से वो एंड होगा। इन अ सेंटेंस द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स शुड बी अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। कोई भी वाक्य होगा उसमें जो शब्द होंगे वो व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ईस्ट इन सन द राइज द, ईस्ट इन सन द राइज द। अभी सोच रहे कि मैम ये क्या बोल रही है, क्योंकि ये वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि इनकरेक्ट ऑर्डर्स में लिखे हुए हैं। तो अब जब इसका कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस हो गए? इनकरेक्ट हो गए, अशुद्ध हो गए। मतलब सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, करेक्ट सेंटेंस और इनकरेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस में को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध वाक्य, जिसका कि संपूर्ण और सार्थक अर्थ निकलता है। और इनकरेक्ट सेंटेंस इसको बोलते हैं अशुद्ध वाक्य, जिसका कि कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो फर्स्ट जो मैंने सेंटेंस पढ़ा वो था इनकरेक्ट सेंटेंस। ईस्ट इन सन द राइज द, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो गए। अब इसको हम जब सही क्रम में जमाते हैं तो ये सेंटेंस बनता है द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, और इसका एकदम सही अर्थ निकल जाता है कि सूर्य कहाँ होता है, कहाँ से उगता है? पूर्व से उगता है। तो जब किसी भी वाक्य का सही अर्थ निकल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस। द इज इंडिया दिल्ली कैपिटल ऑफ, अब इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसको इनकरेक्ट सेंटेंस कहेंगे। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो ये है करेक्ट सेंटेंस, इसका बिल्कुल सार्थक अर्थ निकल रहा है। एन एनिमल बिग इज अ एलिफेंट। ये क्या मतलब हुआ? इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, इसका अर्थ निकल रहा है कि एक हाथी बड़ा जानवर होता है। तो ये करेक्ट सेंटेंस है। आगरा माई ब्रदर लिव इन, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसका कोई सही अर्थ नहीं कर रहा। माई ब्रदर लिव्स इन आगरा, मेरा भाई जो है वो आगरा में रहता है, ये करेक्ट सेंटेंस है। तो समझ में आ गया कि सेंटेंस जो फर्स्ट लाइन है चैप्टर की वो है द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस यानी कि वाक्य शब्दों का वह समूह है जिससे कि सार्थक अर्थ निकलता है। उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ी, क्या? कि कोई भी जो सेंटेंस होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और उसका एंड या तो फुल स्टॉप से होगा या फिर क्वेश्चन वाला होगा सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क से होगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि याद रखनी है लिखने में, पढ़ने में, सभी चीज़ों में, कि कैपिटल से आप सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और फुल स्टॉप पर एंड करेंगे। फिर उसके बाद इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट मतलब अशुद्ध वाक्य और करेक्ट मतलब शुद्ध वाक्य। अब हम चलते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस इसको बोलते हैं निश्चयात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य या आज्ञासूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। अब ये सब क्या होते हैं इसके बारे में आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस था वो था असर्टिव सेंटेंस यानी कि निश्चयात्मक वाक्य। एन असर्टिव सेंटेंस statements says or states something
Assertive sentence can be affirmative or negative. This sentence end with a full stop. तो assertive sentence जो है वो किसी भी जो सही वाक्य होता है उसको कहते हैं। अब जो सिंपल वाक्य होता है वो दो टाइप में हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, कोई भी जो साधारण वाक्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब कोई भी जो साधारण वाक्य है वो दो तरीके का हो सकता है। कौन से तरीके का हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, या फिर वो नेगेटिव होगा। दिस सेंटेंस एंड विद द फुल स्टॉप, और इसका जो एंड होगा, स्टार्ट कैसे होगा, कैपिटल लेटर से होगा, और एंड किससे होगा, फुल स्टॉप से होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की नहीं है। रोहन इज़ अ फॉन्ड ऑफ मिल्क, और रोहन को दूध पसंद है। तो ये एग्जाम्पल दिए कि बहुत ही सिंपल वाक्य हैं, और जो सिंपल सेंटेंसेस आते हैं वो किस में आते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, या फिर जिसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हम क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अ क्वेश्चन मार्क इज प्लेस एट द एंड ऑफ एवरी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस वाक्य का जो अंत होता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है। यानी कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो कैसे होंगे, क्वेश्चन वाले होंगे सबसे बड़ी बात तो। और उसकी आप पहचान कैसे करोगे कि उसके लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हो। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी। तो ये इन सब के पीछे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये सारे कौन से सेंटेंस हो गए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गए। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। उसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंस। एन इंपेरेटिव सेंटेंस मेक्स एन ऑर्डर, कमांड एंड रिक्वेस्ट दिस विद अ फुल स्टॉप। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उन्हें हम सकारात्मक वाक्य या फिर आज्ञा सूचक या आज्ञा पालक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, कमांड होता है, ऑर्डर होता है और रिक्वेस्ट होती है। कमांड आदेश, जैसे कि टीचर जो है वो बच्चों को कहेगी शट द डोर, स्टैंड अप, सिट डाउन। तो ये क्या हो रहा है कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, तो ये सब इसमें आएंगे। या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ गिव मी अ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी दिस बुक। तो ये जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है वो भी इंपेरेटिव में आएंगे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। शट द डोर, गेट बंद कर दो। प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ मेरे लिए एक पानी का गिलास ले आओ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हैं जिसमें कमांड होता है या फिर रिक्वेस्ट होती है। नाउ द फोर्थ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। एन एक्सक्लेमेटरी mark is placed at the end of the every explanation sentence of explanation word। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती है, यानी कि जिसमें हमको आश्चर्य हो और जो एकदम से हो। ठीक है, कई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में एकदम से होती है तो जिसको देखकर हमें निकलता है, यदि बहुत सुंदर कोई चीज़ है तो हमें देखकर निकलता है ओह वाह। ठीक है, और है ना कुछ बहुत दुख की बात हो जाती है तो अपन बोलते हैं ओह नो, है ना। तो जब एकदम से कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, चाहे वो बहुत हैप्पीनेस की आ रही हो, चाहे बहुत शॉकिंग आ रही हो, चाहे वो बहुत दुख की आ रही हो, तो ये सब किसमें होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होते हैं। और इसका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो एंड में लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये हमेशा इंटरजेक्शन से स्टार्ट होते हैं। तो अब हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज़, ये लड़की कितनी सुंदर है। एकदम हम बोलते हैं वाओ ये लड़की कितनी सुंदर है, तो एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है और उसकी खूबसूरती को देखकर हम एकदम दंग रह गए हैं, है ना। तो ये वाली फीलिंग जो होती है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होती है, और इनके सेंटेंस के बाद में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, किसी हम है ना देख रहे हैं किसी पेंटिंग को और उसको देख के बोले वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कि ये तस्वीर कितनी सुंदर है। तो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो वो क्या है, एक्सक्लेमेशन, इसके पीछे मार्क भी लगा हुआ है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, तो उसकी जो खुशी है वो किस में आएगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आएगी।
क्योंकि वो जब हम मैच इतनी देर से देख रहे हैं और लास्ट में जब लास्ट बॉल पर छक्का लग गया और हम मैच जीत गए, तो एक वो अजीब सी खुशी होती है और उसको जब हम व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हम इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज़ करते हैं और वो सेंटेंस किस में आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जैसे वाओ, हुर्रा, आस, शट, ये सब जो है ये क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं और इनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे और इसका वही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे और लास्ट एक्सक्लेमेशन मार्क पे ये लास्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सेंटेंसेस लगभग समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा देती हूँ कि देखिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस वो शब्दों का समूह है जिसका कि सार्थक अर्थ निकलता है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, करेक्ट, इनकरेक्ट, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य जिसका सही अर्थ निकलता है, अशुद्ध वाक्य जिसका अर्थ नहीं निकलता है। अब सेंटेंस जो है उनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट असर्टिव, फिर सेकंड इंटेरोगेटिव, फिर इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव निश्चयात्मक वाक्य जिसमें बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसका अंत प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क से होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में आज्ञापालक, आज्ञा सूचक वाक्य आते हैं जिसमें ऑर्डर, कमांड होता है और रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें क्या होता है, ये इंटरजेक्शन से स्टार्ट होते हैं जिसमें अद्भुत या आश्चर्यचकित होने वाले वाक्य होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो या बहुत दुख हो, तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क से इनका एंड होता है। तो पूरा चैप्टर हमने एकदम शॉर्ट समरी में कवर कर दिया। अब इस चैप्टर में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इस जंबल वर्ड है जिनको सही ऑर्डर में बिठाकर सेंटेंस बनाना है। इसके अलावा सही तरीके से सेंटेंस बनाना है। तो ये सारा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं वो PDF में भेज दूँगी और आपको कंप्लीट सारी चीज़ें अपनी ग्रामर की कॉपी में करनी है। हाफ पार्ट में, पीछे वाले पार्ट में ग्रामर की कॉपी बनानी है। एक ही कॉपी में दोनों काम करना है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स करने हैं टेक्स्ट बुक के और अदर पार्ट में क्या करना है, ग्रामर वर्क करना है, जो कि बहुत नीट एंड क्लीन करना है। और शायद 15 से हम आपकी कॉपी चेक करने मंगवा लेंगे। तो प्लीज़ अपना जो वर्क है टाइम टू टाइम करें और बिल्कुल नीट एंड क्लीन करें और वर्क करने से पहले कॉपी में इंडेक्स बना लें और एकदम बढ़िया तरीके से काम करें। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।